आप हमें बोलने देंगे कि नहीं? आप बोलिए, बोलने दे इनको, बोले आप बोलिए। पूछ लिए वहाँ। अगर प्रधान 5 साल का हो सकता है, मुख्यमंत्री 5 साल का हो सकता है, तो नौकरी क्यों 4 साल की हो रही है? इनसे या पूछ लीजिएगा। कौन सी बताइए सर। पर है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इसको लेकर त्रस्त पे है। अगर 4 जून से पहले जनता ने अपने पक्ष में वोट नहीं किया तो 2 जून की रोटी को तरस जाएगा। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार, 100 का गड़वा तेल 400 पार। 4 रुपए किलो आलू 400 रुपए किलो बिकेगा, निश्चित तौर पर ही बेचेंगे। तो ऐसा ना हो कि आने के बाद फिर मोदी कहें जो तुमसे वादा किया था वो जुमला है। कैसे विश्वास करें आप बताइए? ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। और अब इकबाल मिर्ची का बताओ, जो बम ब्लास्ट करके कितने लोगों को मार दिया था, दाऊद का साथी, उसको प्रफुल्ल पटेल उसके साथ था, उसको चार्जशीट में आपने क्यों फ्री कर दिया सीबीआई ने? एक चीज़ बता दीजिए कि इन 7 सालों में भाजपा ने एक प्रोजेक्ट पावर का लगाया हो जिससे बिजली सप्लाई कर रहे हो? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। चलते चलते हमारा ऐसे ही काफिला पहुंच चुका है आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ की सबसे मशहूर शर्मा चाय की शॉप पे आज हम लोग मौजूद हैं, जो कि लखनऊ में जाना माना एक चाय की दुकान है, जहां पे तमाम राजनेता लोग आते रहते हैं और यहां पे चाय की जो चर्चा होती है वो बहुत ही शानदार होती है शाम के समय में। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में भी लेके चलता हूं और आपको बताते चले कि यहाँ पे एक तरफ लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, भाजपा के प्रत्याशी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो इंडिया अलायंस के महागठबंधन के नेता हैं। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे इस वक्त समोसा है, जिसकी आकार जो है पूरा गोल है। आखिर गोल क्यों है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताते ही चलता हूँ, क्योंकि राजनीति पे चर्चाएं तो होती ही रहती है। शर्मा जी की चाय की दुकान लगभग 1950 ईस्वी से है। उस समय से लेकर के आज तक ये तीसरी पीढ़ी लगातार इस चाय की दुकान पे चर्चा कर रही है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद रहते हैं, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव के बीच में चलते रहते हैं। तो आज मैं इस समोसे का आपको थोड़ा इतिहास बताते चलता हूँ कि एक वो समय था जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय थे। बड़े नेता तो उस समय नहीं थे मगर छोटे थे। तो उस समय शर्मा जी की चाय की दुकान पे आया करते थे। तो उस समय से लगातार ये शर्मा की दुकान फेमस थी और लगातार उस समय आते भी रहते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीति में परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो एक बड़े नेता हो गए और यहाँ से 5 कालीदास मार्ग और शर्मा जी की चाय की दुकान में काफ़ी दूरी है, जिसके कारण जब वो बड़े नेता बन गए तो वहाँ पर उनके जो आला अधिकारी थे वो उनको समोसा दूसरी दुकान से ले जा कर के उनको खिलाने लगे। तो जब खिलाने लगे तो जब चाय के दुकानदार को जब मालूम पड़ा ये बात, तब उन्होंने इसका आकार में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन इसलिए कर दिया क्योंकि अगर कहीं और से समोसा जाएगा मुलायम सिंह यादव के पास तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये कहीं और की चाय समोसा है। इस वजह से उस समय से लगातार यह प्रसिद्ध है समोसा जो जिसका आकार है गोल। तो ये यहाँ की राजनीति थी। तमाम ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने चर्चा बताई शर्मा जी की चाय की दुकान के गोल समोसा आखिर क्यों होता है, आप लोगों को क्या ये कहानी इससे पहले पता थी? नहीं, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी चाय समोसा की। वैसे चुनाव के बारे में मैं बता सकता हूँ जी। तो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस चाय की दुकान की हिस्ट्री। तो क्या माहौल चल रहा है आजकल, लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, क्या आप लोग देखते हैं किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव के बीच में चर्चा हो रही है? चुनाव के बीच में चर्चाएं तो अपनी अपनी पार्टियां जो जैसी अपनी पार्टियां अपनी बात करती हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल है, चुनावी समीकरण है, समीकरण के आधार पर तो मोदी जी का। आखिर मोदी जी गारंटी वाला रथ भी चल रहा है, देखा होगा आपने, गांव-गांव तक उनकी रथ यात्रा चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, अपनी सारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। क्या लगता है 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई दाव ज़मीन पे उतरा है? ए से जेड तक योजनाएं चल रही हैं और हर व्यक्ति ने ए से जेड में किसी न किसी योजना का लाभ तो लिया ही है। और मोदी जी का
तो चल ही रहा। अगर कोई भी हमारा विधायक या सांसद बड़े मंत्री के पास गया कार्य लेके तो कार्य तो हुए हैं और शक्ति भी है और मोदी की सरकार तो बनी रही है। मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर से आनी है। हाँ, तीसरी बार सरकार आ रही है, लेकिन ये पता नहीं पूर्ण बहुमत से आ रही है, कितनी आएंगी ये सीटें नहीं पता है। लेकिन हमारे फर्रुखाबाद में एक कालिंदी ट्रेन चलती है, पुलिस ट्रेन हमारी मोदी जी और रेल मंत्री जी चलवा दे। जब से हम छोटे थे तब से एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए चलती थी और आज भी एक ही दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है। तो भाई माननीय रेल मंत्री जी, इनकी गुहार को जरा सुना जाए, उनके क्षेत्र में ट्रेनों का और भी चलवाया जाए। तो जरा हम और भी लोगों से जरा जानते हैं कि क्या है लोकसभा चुनाव का माहौल, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जरा जानते हैं। सर, लोकसभा चुनाव के साथ साथ क्या लगता है इस बार 2024 का माहौल क्या चल रहा है? जनता बनाम भाजपा। जनता बनाम भाजपा, इसका मतलब तो समझाइए। बिल्कुल, जनता त्रस्त है, सड़क पर है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इसको लेकर त्रस्त पे है, जमीन पर है, वो सड़कों पे आ चुकी है, बिल्कुल हताश परेशान सी है। तो ये गठबंधन बनाम भाजपा नहीं है, ये जनता बनाम भाजपा है। गठबंधन तो सीटों के आधार पर आएगा, मगर जो जनता है आज जो हैरान परेशान है, हर चीज़ से दुखी है, वो जवाब देगी 2024 में वर्तमान सरकार को, और सत्ता से बाहर बेदखल करते हुए नई सरकार को जन्म देगी। और तो बता रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार ही नहीं बनेगी। सर 4 जून का इंतजार करें, 4 जून का इंतजार कह रहे हैं 4 जून का इंतजार करें। मैं तो कहता हूँ अगर जनता ने 4 जून को अपने पक्ष में वोट नहीं किया तो 2 जून की रोटी को तरस जाएगा एक एक बंदा देश का। 4 जून से पहले मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर 4 जून से पहले जनता ने अपने पक्ष में वोट नहीं किया तो 2 जून की रोटी को तरस जाएगा। इनके नेता क्या कहते हैं, अब की बार 400 पार, तो सुन लीजिए इसका फंडा। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार, 100 का गड़वा तेल 400 पार, 1000 का सिलेंडर 400 पार, 4000 पार। जब 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता फिर से दखल करती है देश के अंदर तो हर चीज़ 4 गुनी हो जाएगी। मैंने उस 400 के फिगर को डिक्लेयर कर दिया, उसकी डिटेल्स बता दी है। तो क्या सर, ये जिस तरीके से सर ने पूरा 400 का कितना अंतर बताया, कहाँ बताया उन्होंने, जो बच्चों की शैक्षिक फीस है उसको भी 400 गुना पार। आप ये जान लीजिए, बेसिक नीड को ही 400 गुना पार। 4 रुपए किलो आलू 400 रुपए किलो बिकेगा, निश्चित तौर पर ये बेचेंगे। तो सर पूरे देश भर में कहाँ पे 400 रुपए किलो के पार कहाँ नहीं? कोई हमको कोई ऐसा गांव कोई दिया है, बिकेगा। मोदी जी आए थे, मतलब ये आपको लगता है कि 2024 में सरकार आएगी? अगर 60 रुपए का पेट्रोल 98 हो सकता है तो 400 नहीं हो सकता क्या? मतलब ये आपको लगता है ना कि तीसरी बार फिर सरकार आएगी? इसलिए मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार आए तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और बाद में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उनके प्रतिनिधि अमित शाह जी ने कह दिया मोदी जी ने तो जुमला कहा था। तो ऐसा ना हो कि आने के बाद फिर मोदी कहें जो तुमसे वादा किया था वो जुमला है। कैसे विश्वास करें आप बताइए? एक बार धोखा अगर कोई दे तो आप विश्वास कर लेंगे उसके ऊपर? क्या करेंगे आप बताइए ना, आप कितना आप देखिए, हम लोग तो धोखा करेंगे विश्वास? बिल्कुल, हम लोग 10 साल से लगातार पत्रकारिता करते हैं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग होती है, लोगों को दिखाते हैं, मगर आपको जो व्यक्ति धोखा दे रहा है उसको पर आप विश्वास करते हैं? क्या आपको धोखा मिला? सरकार जो जुमला शब्द कहा मोदी जी ने कहलवाया अपने उससे जो है क्या बोलते हैं गृह मंत्री से कहलवाया कि ये सब जुमला था जो मोदी जी ने कहा, तो फिर उसे क्यों हम जुमला देखें? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों दें? जब रोज नेहरू जी आ करके रोकते हैं, काम करने नहीं देते, मोदी जी को 10 साल से करने नहीं दिया तो 5 साल और नहीं करने देंगे, तो हम नेहरू जी को क्यों नहीं चुन लें भाई? उन्हीं की पार्टी को क्यों ना चुन लें जो उनको काम नहीं करने दे रहा? कम से कम वो काम तो करेगा, वो गुंडा काम तो करेगा ना। मोदी जी ने कोई काम वाम किया है सब काम किया है। क्या काम चाहते हैं, क्या काम नहीं किया बताएं? अब सर तो बता रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया है। हमने नहीं कहा भाई,
अमित शाह ने कहा था ये जुमला है सारी चीजें, मैं थोड़ी कह रहा ये हूँ। तो कह रहे हैं कि 10 साल में कौन सा काम नहीं किया। बता रहे हैं, देखिए कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर में है, FDI इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे कम है, कृषि विकास दर 3% है 6 साल में सबसे कम, और उपभोग जो है वो 3% में आ गया है 5 साल में सबसे कम। लोगों के पास पैसा नहीं है। जो RBI ने बता रहे हैं कि 50 साल में कब सबसे कम सेविंग हुई, और बेरोजगारी 83% है युवाओं में। पेपर लीक हो जा रहा है, 8 साल में 80 पेपर लीक हो जा रहा है, 56 इंच का सीना है, वो पेपर ये करा नहीं पा रहे हैं। नौकरी है सीने नहीं। की बात कर रहे हैं, युवा हैं, युवा की बात की है, तो क्या लगता है युवाओं के लिए 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में तो हमको लग रहा है कि भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ ना। आने वाले सरकार समय में अगर सरकार बन गई तो युवाओं अपने शादी के लिए तरस जाएंगे। हमारे शादी से चुनाव का क्या संबंध है? सच्चाई, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई अपने रुक जाए। सरकारी व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं करते हैं। सरकारी दामाद चाहिए। नौकरी सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी तंत्र पे विश्वास नहीं है। कोरोना में सरकार ने दिखा दिया कि सरकार क्या होती है। कोरोना में सबके साथ सरकार खड़ी थी, सबका काम हुआ है, सबका अच्छी से काम। आपका भी अगर काम हो घर में, अगर नमक कम हो जाता है या दाल कम हो जाती है तो महीने की लिस्ट बनाते क्या कम हो गया। तो देश तो इतना बड़ा, सरकार इतना बड़ा मोदी जी चला रहे हैं। इनसे बस लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले क्या खुला आपको पता है? दारू का ठेका खुला। हाँ, क्यों बिकी? क्यों खुला? सबसे सरकार ने नहीं खोला, सरकार ने खोला। देखिए ये बताइए कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। करने के लिए खोले थे, वो किसानों को बर्बाद करने के लिए खोले थे। देखिए एक बात बताइए, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है, और आपका जाके आतंकवादी पार्टी है। अभी तालिब को वो तो लगातार कह रहे हैं आतंकवादियों को मैंने खत्म कर दिया इस देश से, किसी को मैं अंदर घुसने नहीं दे रहा हूँ। चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, देश के उस पार एक बॉर्डर पे हमारा जो एयरफोर्स का जवान है वो चले गए, उनको लेकर के ये लोग लगाए। आप कैसी बात कर रहे हैं कि जो है सरकार। तालिब, एक मिनट रुक जाओ, तालिब जम्मू कश्मीर का इनका सोशल मीडिया का इंचार्ज है, वो लश्कर तोयबा का है। संजय सरोज जो फंडिंग कर रहा था लश्कर तोयबा का, उसको ले लिए। 2 आतंकवादी तो आप ही के सामने गिना दिया। इसके अलावा सुनिए, प्रफुल्ल पटेल जिसको क्लीन चिट मिल गया, वो इकबाल मर्ची जो दाऊद है, दाऊद के साथ का था, उसको क्लीन चिट दीजिए। तो तुम सब आतंकवादी को अपने पास कर लो। और जब पूछिए भैया यासीन मलिक कौन था? भैया का सवाल। यासीन मलिक कौन था? यासीन मलिक के बारे में भी सुनिए, यासीन मलिक को अभी हम फिलहाल की बात कर रहे हैं। अभी आपने लिया है 3 आतंकवादी को अपने पास, क्यों लिया आपने कश्मीर से 2 आतंकवादी को? ये बताइए। सवाल का जवाब तो वो पहले मिलने जवाब देना। 2 आतंकवादी को, तालिब को और संजय सरोज जो लश्कर है। भाई आप दुनिया की राजनीति बता रहे हैं, भैया की सवाल का युवा है भाई, आप तो नहीं है युवा, मगर ये तो युवा है ना, इनका हक है अपने सवालों का जवाब मांगने का, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। युवा ने पूछ लिया आपसे सवाल, बताएं। युवा पूछ लिए यासीन मलिक कौन था, तो हम यासीन कुलदीप सिंह सेंगर का बता दिए, आप हमको तालिब का बता दिए। तालिब का बताइए ना, आप क्यों डर रहे हो? आप इकबाल मिर्ची का बताओ जो बम ब्लास्ट करके कितने लोगों को मार दिया था, दाऊद का साथी, उसको प्रफुल्ल पटेल उसके साथ था, उसको चार्जशीट में आपने क्यों फ्री कर दिया? CBI ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके दल में आ गया। आप ये बता, ब्रिजभूषण कौन है जो लड़की लोग का ओलंपियन का रेप कर रहा था? पूरा चार्जशीट अध्यक्ष है ना, सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष वो है, नहीं थे, अब नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्जशीट तो दाखिल नहीं हुई। चार्जशीट है दाखिल, मुझे यही नहीं मालूम। दिल्ली ने चार्जशीट दाखिल दिल्ली ने की है तो जेल में क्या वो भी दिल्ली नहीं कर रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सौदा छान लिया? आप बताइए भैया अपना क्या चल रहा है युवाओं के बीच इस बार? भैया कुछ ऐसा कुछ खास नहीं भैया, पहले से पता है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, उसमें चलने वाला कुछ है ही नहीं। आप युवा हैं तो आप तो बताइए मुझे, इन लोगों को, तमाम लोगों को जरा संदेश दीजिए कि क्या युवा किसकी तरफ रुख कर रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों कर रही है? बिजनेस करना आसान है इस समय, इसलिए। देखिए भाई युवा भी कह रहे हैं कि बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे, लगातार तमाम लोग भी बता रहे हैं। आप बताइए भैया किसको चुनना पसंद करेंगे? नहीं बीजेपी को ही चुनना। बीजेपी को। आप किसको चुनना पसंद? बीजेपी। आप भैया किसको चुनना? बीजेपी। आपकी तरफ अब आप बताइए भैया। देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में यही कहा है कि ये जनता बनाम भाजपा चुनाव है। आप
सिर्फ इतने से लोगों के बीच में नहीं आकलन कर सकते हैं, मगर अगर आप जैसे देखते हैं, जैसे इंटरव्यू करते हैं पूरे शहर भर में, आप तब टोटल वीडियोस को आकलन करेंगे, तब आपको सही मायनों में आंकड़े की आपको पता चल जाएगा कि देश की जनता कितनी इस वक्त त्रस्त है, परेशान है, सड़कों के ऊपर है। और मैंने बताया आपको, बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया, आयुष्मान कार्ड योजना दी, जिससे 5 लाख लोगों को सब गरीबों को राहत मिल रही है। उसके बाद अभी चुनाव भी देखा अपने विधानसभा में, क्या फ़र्क हुआ, जहाँ जहाँ के आप जीते थे वहाँ भी सब हार गए। देखिए, जहाँ तक राशन का सवाल है, सभी सरकारें समय समय पर अपनी तरफ से, क्षेत्रीय हो चाहे देश की सरकार हो, क्षेत्रीय हिसाब से ही बढ़ता है, सब जगह बढ़ता है, वो कोई नहीं। इस बार सबसे अच्छी बात ये रही ना कि इन्होंने डबल बार दिया राशन, 2 बार राशन दिया। 2 बार नहीं, 1 बार मिल रहा है, पता कर लीजिए, 1 बार मिल रहा है। आप गलत कर रहे हो, 1 बार। कोरोना में 2 बार मिला था, आपको जानकारी नहीं है, इस समय अब 1 ही बार मिल रहा है। आप पहले होमवर्क कर लो, आप खुद ही नहीं जानते हो, एक ही टाइम पड़ रहा है। हमें बिल्कुल वही कहने का मतलब है कि लोगों को डबल राशन। ये गर्व करने वाली बात नहीं है, ये शर्म करने वाली बात है। आप बताइए सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, इस बार का माहौल जो है लखनऊ की जनता का क्या है? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह लखनऊ के लोगों के लिए काफ़ी विकास किया, क्योंकि इससे पूर्व में भी हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सीट वैसे भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। ये सीट भाजपा के खाते में, भाजपा के खाते में, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से लोगों का रुख है। वो कहना है इनका कि जो सरकार है कुछ काम नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं काम हुआ, गरीबों के लिए कुछ नहीं काम हुआ, तो ऐसे लोगों को क्या आप जवाब देंगे? देखिए क्या होता है, जैसे होता है ना, लोगों का काम है, जैसे विपक्ष होता है तो अगर वो कहेगा कि सब कुछ हो चुका है तो उसके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि पानी, बिजली, सड़क, ये मूलभूत समस्याएं, इसमें काफ़ी सुधार है। बिजली अब जाती ही नहीं, इन्वर्टर ख़राब पड़े हुए हैं, इन्वर्टर की अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लखनऊ में तो कम से कम हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्वर्टर की अब ज़रूरत नहीं है। तो सरीरा प्लॉट फैजुल्लागंज में, वहाँ से पानी नहीं आया आज तक, ना बिजली है। दाऊद नगर में, यहीं पर पुरानिया में, ये कहाँ से पानी? ये देखिए, मोदिया, एक होता है मोतियाबिंद जो आँखों में होता है, अब कुछ लोगों को मोदियाबिंद हो गया है, उनको मोदी की जगह कुछ दिखता नहीं है। आप बताइए, आज का वो समय है कि कोई व्यक्ति अगर जो सवाल के पक्ष में बोल दे तो उसको मोतियाबिंद। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, बाबूजी ने कहा, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। एक परिवार में 100 लोग होते हैं या 50 लोग होते हैं, सब संतुष्ट नहीं हो सकते। वो भाई का भी कहना, अगर भाई की, मैं 29 दिसंबर 95 से लखनऊ में हूँ, लाइट नहीं जाती रही है। कोई बड़ी फॉल्ट आ जाए तो एक बात है कि 12 घंटा 8 घंटे में ठीक हो जाती है, लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है। मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली 24 घंटे रहेगी। सुबेरे राजा बाजार में 2 घंटा बिजली नहीं थी भाई साहब, 7 से 9। मैं बता दे रहा हूँ, पहले से पता। भैया आइए जरा, मैसेज आ गया होगा, है ना, सबके लिए था। अरे भाई साहब कैसी बात। और 70, और सुनिए, और 2017 से लेकर 22 तक की लाइट के लिए तो पता नहीं बाल पक गए आपके। 17 से पहले के वही है, लाइट के लिए गई नहीं। 17 लाइट पहले सिर्फ 4 जिलों में आती थी, मैनपुरी, एटा, इटावा, रायबरेली, अब पूरे 75 में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि इन 7 सालों में भाजपा ने एक प्रोजेक्ट पावर का लगाया हो जिससे बिजली सप्लाई कर रहे हो? भाई कोई बताने वाला है, एक प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट पावर चल तो रहे हैं। प्रोजेक्ट कौन लगाया नया? कौन नया बिना लगाए आपूर्ति निष्पक्ष रूप से चल रही है, इससे अच्छी क्या उपलब्धि हो सकती है ना? जब नहीं था, जैसे बाबूजी रहे होंगे, मैं छोटा पैदा हुआ तो मैं चलना नहीं जानता था, यूँ यूँ रोता था, धीरे धीरे पैदल चलना सीख गया, माँ बाप ने उठाया, तो अब बड़े हुए ना कि मैं 47 साल का पहले पैदा होते हो जाऊँगा क्या? नहीं हो जाऊंगा ना। जैसे मेरी आवश्यकता है वैसे विकास होता जा रहा है। ये कह पाना कि ये 7 साल में सारी बिजली पानी आ गई, तो पीछे के 75 साल हमारे बेकार थे, 75 साल हम भूखे नंगे थे। जो बना स्ट्रक्चर पहले से था उसमें आबाद गति से तेजी आई है। जो सरकार बनी, इनकी सरकार जो बनी उसमें तेजी आई है। 75 साल में 75 साल में हमारी सरकार ने 50 से 51 करोड़ लाख करोड़ रुपया कर्जदार थी, और रिजर्व बैंक में बहुत सारे फंड थे, LIC के बहुत सारे फंड थे। इस सरकार ने उन सब फंडों का उपयोग करते हुए आज 2,51 करोड़ रुपए, 2,51 लाख करोड़ रुपए, 251 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है भारत पर।
तो आपने काम क्या किया, आपने विकास क्या किया, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो पैसा भाई हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक आम आदमी पानी बिजली सड़क स्कूल शिक्षा चिकित्सा इससे ऊपर देखिए क्या होता है। एक आम आदमी की जरूरत क्या होती है, पानी बिजली सड़क शिक्षा चिकित्सा, ये 5 मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज़ी से काम किया है। और एम्स बढ़े हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था उसको इलाज में आयुष्मान कार्ड के। अरे सही कह रहे हैं। देखिए एक मिनट 2017 में इन्होंने कहा था हम शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, आज वो 2.9 क्यों है? बहुत सारी बातें हो गई। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्रमुख एक चुनावी वादा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, ये कहाँ वादा था? लगातार उनकी चुनावी घोषणा पत्र सब में था उनका जो सर आप 2017 का भी देख लेंगे, वहाँ भी था और हर जगह था। 2000 उसके बाद 370 है जो कोर्ट में उस समय से लगातार चल रहा, तो उस पर आप क्या कुछ 5 लाख कर दिया न्यास नीति में 5 लाख कर दिया, वो नहीं बता रहे। जो 3 लाख था 5 लाख कर दिया, जो 50,000 था वो 5 लाख हो गया, वो नहीं बता। जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता भविष्य निधि थी, वो की शुरुआत किसने करी थी? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी क्या? तो थी उसमें अमाउंट किसने करी थी बताइए? कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई थी। जो सरकार आएगी कुछ ना कुछ तो काम करेगी, तो मजबूरी है। बेसिक नींव किसकी है और वो कितना तक लाया है ये देखने की जरूरत है ना। किया तो शहर लखनऊ बताइए। जैसे ये बोल रहे हैं कि इतना बोले, अगर प्रधान 5 साल का हो सकता है, मुख्यमंत्री 5 साल का हो सकता है, तो नौकरी क्यों 4 साल की हो रही है? इनसे ये पूछ लीजिएगा। कौन सी बताइए सर, युवा ने तो बड़ा अच्छा सवाल। देखिए अग्निवीर पे विचार चल रहा है, इसमें हो सकता है सरकार कुछ अपना रुख बदले। देखिए इस पे अभी ये शुरुआत है, इसलिए इस पे बहुत कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। कोई योजना आती है तो उसकी कुछ खामियां होती है, उन पे विचार किया जाता है। युवा का सवाल जो था वो बड़ा जमदार था भाई, उसने एकदम एक शब्द में सबकी अग्निवीर इसलिए लाई गई, जो इजराइल में सारे लोग हैं सबको वहाँ पे मतलब मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको। आप हमें बोलने देंगे कि नहीं? आप बोलिए, बोलने दें इनको, बोले आप बोलिए। एक मिनट दोनों लोग। वहाँ पे हर जन आदमी को दी जाती है ट्रेनिंग और आवश्यकता पड़ने पे अपने देश के लिए जाते हैं। उसी प्रैक्टिकल पे एक ट्रायल किया है कि अग्निवीर अपने यहाँ चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी कंटिन्यू करने के कोई वो नहीं है। सवाल मेरा ये है कि वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है क्या उसके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है क्या? 4 साल की वहाँ होती है क्या? वहाँ तो एजुकेशन में दी जाती है साहब, एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। वहाँ पर आवागमन का साधन फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। क्या भारत सरकार करने में सक्षम है? करेगी? कर दे रहा है कहीं पर? आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर 5 साल के लिए कहते हो हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल 5 किलो राशन देंगे। उन 80 करोड़ लोगों का उद्धार कब करोगे? 5 किलो राशन से बढ़ा करके उनको रोजगार का साधन कब दोगे? क्यों नहीं दे रहे हो आप? 10 साल में 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए? बात आई सर, आप बताइए, युवा भी हैं, क्या कहेंगे रोजगार के ऊपर इस सरकार का? रोजगार का क्या ही कहें, रोजगार का एकदम बंटाधार है, क्या ही है, कुछ नहीं है। इस बार 2024 में युवा किसकी तरफ करने वाला है? भाई अब 10 साल बहुत होते हैं किसी चीज़ को जज करने के लिए, मेज़र करने के लिए, और जो 10 साल में इकॉनमी की और जो एक सोशल हार्मोनी की और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो हालत कर दी है इतनी बदतर, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इसके बाद चांस मिलना चाहिए। वो बात अलग है कि देश में बहुत ज़्यादा ही एक तरह से कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो जो बाकी मुद्दे हैं उनका इतना ज़्यादा कोई जनाधार नहीं है। एक जो कम्युनल मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा वोट दिया जाएगा इस बार, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल डेवलपमेंट के मामले में, इकॉनमी के मामले में और जो एक फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशनशिप्स के मामले में सरकार बिल्कुल ही फेल रही है। सरकार फेल रही है, आपका मानना है? तो आपने ये देखा कि लखनऊ का माहौल क्या है, लखनऊ के लोगों की मूड क्या है, लखनऊ के लोग किस तरीके से सोचते हैं। शर्मा जी की चाय की दुकान जो है बड़ी फेमस है, यहाँ काफ़ी राजनीतिक लोग आते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छे से लोगों ने सारे सवालों के जवाब दिए। तो ऐसे में अपना अपना सभी लोग गणित लगाते रहिए कि 2024 में इस बार किसकी सरकार होगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, NTV लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।